Hello friends, I am Jitendra Panjwani. First of all, thank you for your wonderful response on my part 1 वीडियो। ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 वीडियो है। ये भी पार्ट 1 की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा, इससे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन है यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ पूरे विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब पूरे विश्व में अशांति फैल गई थी तब यूएनओ की शुरुआत हुई थी। यूएनओ का जो मेन काम है टू प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना हुआ है। फर्स्ट वन है जनरल असेंबली, सेकेंड वन है सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ वन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ वन है आईसीजे एंड लास्ट वन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। यूएनओ की 193 मेंबर कंट्री है। जो लास्ट मेंबर कंट्री इलेक्टेड हुई थी साउथ सूडान 2011 को। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का काम करती है। इसके जो मेंबर हैं 177। ये हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है और इंडिया की इसमें रैंक है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंडिया के रिगार्डिंग है और सारे इंडेक्स आपको याद रखने हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को और इसके हेड है अचीम स्टाइनर। अचीम स्टाइनर एक ब्राजीलियन जर्मन है। ब्राज़ील और जर्मन दोनों से ये बिलोंग करते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। आईसीजे की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उन पे ये अपना लीगल ओपिनियन जारी करता है। 15 जजेस का ये पैनल होता है, 9 ईयर्स के लिए काम करते हैं। आईसीजे यूनाइटेड नेशन की ऐसी इकलौती संस्था है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आईसीजे का जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग नीदरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 को। जॉन डोग्यू ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अमेरिका। नेक्स्ट है डब्ल्यूएफपी की फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। भूख और खाद्य सुरक्षा पर यह काम करती है। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उस समय डब्ल्यूएफपी फूड प्रोवाइड करती है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको फ्रेंड्स, जो डब्ल्यूएफपी है उसे 2020 का नोबल पीस प्राइज मिला था। नोबल पीस प्राइज 2020 का। सो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर है और नोबल पीस प्राइज से तो जरूर आपके लिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जीरो हंगर बाय 2030 तक पूरे विश्व में कोई भूखा नहीं रहे। डब्ल्यूएफपी का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसका फाउंडेशन हुआ था 1961 को। इसका जो प्रेसिडेंट है डेविड बेस्ले एक अमेरिकन है जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन है यूएनएससी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका जो मेन काम है वो पूरे विश्व की सिक्योरिटी करनी है, इंटरनेशनल पीस इंश्योर करनी है। यूएनएससी के मेंबर कंट्रीज हैं 15। इनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। जो फ्रेंड्स 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस का नॉन परमानेंट मेंबर सेलेक्ट हुआ है जनवरी 2021 से। इसके जो प्रेसिडेंट है वो एवरी मंथ सेलेक्ट होते हैं। तो इंडिया इसका प्रेसिडेंट बनेगा अगस्त 2021 में। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी 192 मेंबर कंट्रीज हैं, 192। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, डब्ल्यूएफपी का हेडक्वार्टर है रोम, यूएनएससी का हेडक्वार्टर है
न्यूयॉर्क। आईसीजे का हेडक्वार्टर है द हैग। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। जब भी कोई वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच तो उसमें घायल सैनिकों को चिकित्सा प्रोवाइड कराती है, उनको दवाइयाँ प्रोवाइड कराती है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फाउंडेशन हुआ था 1863 को और इसके प्रेजेंट में हेड है पीटर मुआरेर। पीटर मुआरेर स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेड क्रॉस 25 मेंबर्स की एक कमेटी है। ओईसीडी। ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी 37 मेंबर से मिलकर बना हुआ है। ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसका फाउंडेशन हुआ था 30 सितंबर 1961 को और इसका सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल कुरिया। ये एक मैक्सिकन है जो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ। आईएमओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम मीन्स है समुद्र। आईएमओ का मेन काम है रेगुलेटिंग शिपिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो भी समुद्र में नाव से जो कचरा फैल जाता है उसको रिड्यूस करना। इसकी जो मेंबर कंट्रीज है 174। इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 17 मार्च 1948 को और इसका सेक्रेटरी जनरल है काइटक लिम। काइटक लिम साउथ कोरियन है, ये एक साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, सो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है आईएलओ। आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का जो मेन काम है टू प्रोटेक्ट इंटरनेशनल लेबर। आईएलओ 187 मेंबर कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 11 अप्रैल 1990 को। आईएलओ के डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, ये एक ब्रिटिश है, सो ये आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूएमओ। डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मौसम संबंधी काम करती है। ये सैटेलाइट के थ्रू मौसम पूर्वानुमान बताती है, मानव की प्राकृतिक आपदा से रक्षा करती है। डब्ल्यूएमओ की मेंबर्स कंट्रीज है 193। एवरी ईयर 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 23 मार्च 1950 को। इसके प्रेसिडेंट है गेरहार्ड एड्रियन, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। आईएमओ का हेडक्वार्टर है लंदन में। डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी है जेनेवा में और ओईसीडी का हेडक्वार्टर है पेरिस में। फ्रेंड्स, जेनेवा, न्यूयॉर्क, वियना, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एक सिंपल सी ट्रिक से आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन याद करा दूंगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर की एक यूनियन है। पहले ये 28 हुआ करती थी, अब इसमें से ब्रिटेन अलग हो गया है, जो अब 27 मेंबर्स की रह गई है। यूरोपियन यूनियन का मेन काम है एक ऐसा माहौल तैयार करना जिसमें व्यापार, इकोनॉमिक, टूरिज्म, ये सब आसान हो जाए। यूरोपियन यूनियन अपनी एक यूरो करेंसी जारी करती है, आपको पता होगा यूरो करेंसी। यूनाइटेड किंगडम ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है जिसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ा है और डेट आपको याद रखनी है 31 जनवरी 2020। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1993 को और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है चार्ल्स माइकेल। चार्ल्स माइकेल बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशंस वुमेन। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो जाता है, यूएन वुमेन जेंडर इक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है। इसका फाउंडेशन हुआ था 2 जुलाई 1948 को और इसकी सेक्रेटरी जनरल है पुमजिले मुलाम्बो नुगुका, ये एक साउथ अफ्रीकन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WIPO। WIPO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन काम है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई पेटेंट करवाना हो, कॉपीराइट का मामला हो, WIPO एवरी ईयर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करता है। 2020 में
इंडिया की रैंक थी 48 अमंग 131 कंट्रीज। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स के रिगार्डिंग। WIPO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 जुलाई 1967 को और इसके प्रेजेंट में हेड हैं डारेंग टेंग। डारेंग टेंग बिलोंग करते हैं चाइना से, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मेंबर्स कंट्रीज हैं 193। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है IAEA। IAEA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण कार्य करवाना, ये इसका मेन काम है। IAEA का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1957 को। इसके प्रेजेंट में हेड है राफेल मेरियानो ग्रोसी। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। APEC की फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मेन काम है प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। APEC की मेंबर्स कंट्रीज है 21। APEC का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसका फॉर्मेशन हुआ था नवंबर 89 को। इसकी चेयरपर्सन है जेसिंडा एडर्न। जेसिंडा एडर्न न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। मैच द फॉलोइंग। APEC का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। WIPO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। IAEA का हेडक्वार्टर है वियना में। यूनाइटेड नेशन वुमेन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, मगर इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट वन है ADB। ADB की फुल फॉर्म है आसियान डेवलपमेंट बैंक। इसका मेन काम है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। ये वर्ल्ड बैंक के मॉडल पर काम करती है। ADB के मेंबर्स कंट्रीज है 68, ये आपको ध्यान रखना है। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। मसात्सुको असाकावा जापान से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक 7 कंट्री से मिलकर बना हुआ है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इंडिया। बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज मिलकर बिम्स्टेक का संगठन हुआ है। प्रेजेंट में श्रीलंका इसका चेयरमैन है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 जून 1997 को एंड इसके प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकपेल। ये भूटान से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है AIIB। AIIB की फुल फॉर्म है आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मेन पर्पज है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम इन एशिया। इसके मेंबर्स कंट्रीज है 103। AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 जनवरी 2016 को और इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं जिन लिक्विन, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WEF। WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF एवरी ईयर वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी करती है। इंडिया की रैंक थी 89 इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, 112 इन जेंडर गैप रिपोर्ट, 34th ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 1971 को और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरपोल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का मेन काम होता है पूरे वर्ल्ड में क्राइम कंट्रोल करवाना। अगर किसी कंट्रीज के क्रिमिनल दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, इंटरपोल उसे पकड़ने में उस कंट्रीज को हेल्प करती है। इंटरपोल की मेंबर्स कंट्रीज है 194। सो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। WEF का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन में। AIIB का हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। ADB का हेडक्वार्टर है बीजिंग में और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। एंड लास्ट में सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। IOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। यूनिडो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स की पार्ट 2 सीरीज। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिर्फ 2 बार में ही आपको याद हो जाएगा। फिर भी मैं एक आसान सी ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा, जो एक शॉर्ट वीडियो होगी। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।